मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तो देखिए 6.2 का आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें है आपके प्रॉपर्टीज़ एंड पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर। तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसके बाद फिर हम इसके पैटर्न की बात करेंगे। देखिए आपको स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, सिंपली स्क्वायर तो आप कर पाते हो, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे शॉर्ट मेथड से कि हम किस तरीके से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ये सब हम इसमें सीखेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको मतलब लर्न भी करना है ना, 1 से लेके 20 तक स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से। तो आप अगर आपके पास कोई क्वेश्चन भी आता है तो उसे आप विदिन 1 सेकेंड 2 सेकेंड में ईजिली कर लोगे। लेकिन क्योंकि 1 से लेके 20 तक अगर आपको स्क्वायर याद है तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ। देखो एक तरफ अपन लिखेंगे नंबर्स एंड, है ना, और एक तरफ हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर ऑफ द नंबर। अब जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, या फिर इसको यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे ऐसे करके लिख लो, है ना 1। अब 2 है तो नंबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 3 है तो 3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 के स्क्वायर करोगे 25। 6 स्क्वायर इज़ 36। 7 स्क्वायर इज़ 49। 8 स्क्वायर ऑफ 8 इज़ 64 एंड 9 स्क्वायर ऑफ 9 इज़ 81 एंड 10 स्क्वायर ऑफ 10 इज़ 100। ये आ जाएगा आपके। तो 1 से लेके 10 आपके पास ये काउंटिंग हो जाएगी। देन इसके बाद है नेक्स्ट, अब 11 से करते हैं अपन, है ना। 11 का अगर स्क्वायर करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है अपना 144। 13 का स्क्वायर अगर आप करोगे 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर अपना आ जाएगा 256। 17 का स्क्वायर कीजिए आप 289। स्क्वायर ऑफ 18 इज़ 324। स्क्वायर ऑफ 19 इज़ 361 एंड स्क्वायर ऑफ 20 इज़ 400। तो यहाँ तक आपको लर्न होना चाहिए। अगर आपने ये लर्न कर ली तो इन अ फ्यूचर आगे भी आपके किसी भी क्वेश्चन में आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। तो बेसिक है अपना, तो बेसिक में ही अगर आप इनके स्क्वायर को लर्न कर लोगे ना अच्छे से, तो आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमेशा इसको आपके क्या करना है, इस लिस्ट को आपको 2-3 बार लिखना है। जब आप इसको बार बार लिखोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है अपने, है ना 1, 4, 9, 16, ये सब हमारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। ये सब, इन सबको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो देखिए एक बार बुक में भी अपन देख लेते हैं। बुक में आपको ये पूरी दे रखा है ना, ये टेबल आपको गिवन है। इस टेबल को आपको लर्न करना है। आप कॉपी में भी नहीं लिखना है, सिर्फ बुक में से देख के लिख लो, और अगर किसी को लिख रहा है तो वो कॉपी में भी कर लेना, बट आपको ये लर्न करनी है अच्छे से। अब इसमें देखिए, तो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसके अकॉर्डिंग शोज़ द स्क्वायर ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 20। अब हमने 1 to 20 लिखा, तो इसमें देखिए द स्क्वायर नंबर इज़ in the given table all these number and with 0, 1, 4, 5, 6, 9 digit at unit place. It is not so only with the number 1 to 20. In fact, the square of any number would end in one of these digit. It means that number ending in 2, 3, 7 and 8 are not a perfect square. तो देखिए लास्ट में, अब जैसे ये तो 1 डिजिट के हैं, V2 डिजिट की लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 6, फिर 5, फिर 6, फिर 9, 4, 1, 0, अगेन 1, फिर 4, फिर 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। मतलब जब भी आप अगर परफेक्ट स्क्वायर देखोगे, है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आपकी यूनिट डिजिट यही आ रही है, इसके अलावा कुछ आएगी नहीं। तो आप अगर मानो आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, है ना, तो उसकी लास्ट की यूनिट डिजिट को देखकर भी आप बता सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो देखो लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 और 9,
अगर ये सब हमारी क्या हो, यूनिट डिजिट, सो इट मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अगर पर देखो अब इसमें रिमेनिंग क्या है, अगर अपना कितना हो, एंडिंग द नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 and 8, 2, 3, 7 and 8 आर क्या हो जाएगा अपना, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर आपको कोई भी ऐसे डिजिट दिखे, जैसे हमने लिख दिया 4, 3, 7, अभी बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप इसकी लास्ट डिजिट देख लोगे 7 है, दैट मीन्स इस क्या बोल देंगे हम, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो यूनिट डिजिट को देखकर भी आप बता सकते हो कि दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी कंप्लीट हो गई, ये हमारी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। तो इसको आपको याद रखना है, आपको जितने भी देखो बॉक्सेस हैं ना, ये बॉक्सेस सारे आपको लर्न करने हैं। जैसे इधर देखिए, अब हमने इसे क्या ऑब्जर्व किया, द नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 आर एट द यूनिट प्लेस कैन नेवर बी द परफेक्ट स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको बॉक्स वाली सारी ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड। प्रॉपर्टी सेकंड में आपको क्या गिवन है, स्टडी द स्क्वायर नंबर इन अ टेबल 6.3 ऑल दीज नंबर हैव 0 एट द एंड। अब देखो ये सब 0 0 से है ना, तो अब हमें क्या करना है, देखो 10 है, उसका स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। 200 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 14,000, कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो हैं। इस तरीके से हम ज़ीरो अगर हम देखते हैं, जब हम इस टेबल को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ ऑलवेज इवन। यानी अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें ज़ीरोज़ हमेशा क्या होंगे, आपके इवन होंगे। इन अदर वर्ड अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको क्या कर देना है, ज़ीरो इज़ देखना है, और ज़ीरो देख के आप फाइंड कर लोगे दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। देखिए एक बार वापस से समझते हैं। अब जैसे अगर हमने 10 लिया तो 10 का स्क्वायर करोगे आप, कितना आ जाएगा, 100, कितने ज़ीरो है, 1, 2, 2 ज़ीरो। अब अगर आप 100 लेते हो, जैसे 100 हमने नंबर लिया, 100 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, कितने ज़ीरो हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 4 ज़ीरो हैं, 4। अब इसी तरह से अगर हम 1000 लें तो 1000 का जब आप स्क्वायर करोगे डबल हो जाती हैं, जितनी ज़ीरो होती है ना वो डबल हो जाती हैं। अब देखो ये कितनी 3 ज़ीरो है ना, तो कितनी हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ज़ीरोज़ को डबल कर दो 6। अब इस तरह से ये है ना 10,000 का स्क्वायर करोगे तो कितने, अभी 4 ज़ीरो है ना, तो इसका डबल कितना होता है, 4 का डबल 8 ना, तो कितने ज़ीरो जाएंगे, 8 ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ज़ीरोज़। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो ज़ीरोज़ हमेशा क्या होंगे, इवन। अगर हमारे ज़ीरो ऑड आ जाते हैं तो फिर हम क्या बोलेंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है अपनी, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ at the end of a perfect square is always even, and if the number ending in an odd number of 0 cannot be a perfect स्क्वायर। अब जब भी ज़ीरो हैं आप देख सकते हो कि अगर और ज़ीरो हैं तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर इवन ज़ीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसके अंदर भी एक केस है कि हमेशा ऐसा हो कि ज़ीरोज़ अगर हमारे क्या हों, ज़ीरोज़ अगर इवन है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो हो सकता है। और कई बार ऐसा होगा कि नहीं हो सकता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल है, अगर हमने लिया 16, ज़ीरोज़ कितने, 2 इवन है, तो ये किसका हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है ये, 40 का परफेक्ट स्क्वायर।
लेकिन अगर हम लिखते हैं 2600, अब यहाँ पर भी आप बोलो कि मैम 0 है, इवन है, तो ये भी होना चाहिए, बट ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो 26 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ज़ीरोज़ अगर आपको देखो 1 के साथ 0 है ना, तो फिर वो हो जाएंगे, अगर इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ऑड है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट अगर कोई डिजिट आ जाती है इसके अलावा, तो फिर वो जो डिजिट है ना, वो जो नंबर है उस पर डिपेंड करेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। और साथ में 0 अगर इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी है कि हाँ हो सकता है, बट उसके आगे की डिजिट हमको देखनी पड़ेगी। अगर डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर हम उसे बोल देंगे वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर डिजिट जैसे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 26, तो हम बोल लेंगे कि पूरा जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको प्रॉपर्टी सेकंड समझ में आएगी। अब देखिए प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि आपको अगर ये कोई टेबल है उसे हम शो करते हैं ना, तो उसके अंदर जैसे ऑड नंबर है, ऑड नंबर लिए हमने, और उनका अगर हम स्क्वायर करें, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, देखिए ऑड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज अ ऑड नंबर, एंड इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज इवन नंबर, एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर ना, ऑड नंबर। अब जैसे देखो 1 3 5 7 9, they all are odd number, and when we just square of 1 is 1, square of odd number 3 square is 9, 5 square is 25, 7 square is 49, and 9 square is 81, and they all are odd number. So we can say that the property 3 is, if a odd number is a square of odd number is always odd number। इस तरीके से इवन नंबर है 2 4 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16, देन 6 36, the 8 is 64। तो even number, if we have even number and the square of even number is also a even number। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अब देखिए अपन बुक में देखते हैं, देखिए वही टेबल है, ऑड नंबर है, स्क्वायर करेंगे तब भी ऑड नंबर आ जाएगा, इवन नंबर है, इनका स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर मिलता है। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन नंबर, एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड नंबर। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी 4 है अपनी, प्रॉपर्टी 4 भी अपन इस बुक में पढ़ेंगे। देखिए टेबल 4 है आपको, ये गिवन है, इधर कितना अपना यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, और यहाँ पर अपना यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर। अब आपको ये हमने पहले भी बता दिया, आप इसमें भी देख लो, 0 है अगर लास्ट डिजिट तो 0 आएगा। अगर हमारी यूनिट है ना डिजिट, इसे हम लास्ट डिजिट भी बोलते हैं, यूनिट डिजिट अगर हमारी कितनी है 1 और 9, तो अपना कितना आता है हमेशा 1। 2 और 8 है तो 4 आएगी लास्ट यूनिट, 3 और 7 है तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 9, 4 और 6 है तो 6, और 5 है तो 5। तो ये आपको याद रखना है। जैसे देखो इधर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। अब देखो लास्ट डिजिट हमारी अगर 1 है तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर करने पर डिजिट कितनी आई है अपनी 1। अब अगर हम 19 लेते हैं तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो यहाँ पर भी लास्ट डिजिट कितनी है 1। देखो ये 9 है, यानी लास्ट डिजिट अगर 1 है या 9 है कुछ भी हो, तो हमारे पास यूनिट डिजिट भी क्या आती है 1 आएगी। 9 है तब भी 1 आएगी, 1 है तब भी 1 आएगी। अब इस तरह से 12 लेते हैं, 12 का स्क्वायर 144 है। अब लास्ट डिजिट कितनी है 2, तो यहाँ पर भी लास्ट डिजिट कितनी है ये अपनी 4। अब अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो वो भी कितना आता है 64, तो यहाँ पर भी लास्ट डिजिट अपनी कितनी आई है 4, यानी यूनिट डिजिट 2 और 8 अगर ये होती है, देखो यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर की यूनिट डिजिट लोगे आप, और जब आप स्क्वायर कर लोगे ना स्क्वायर ऑफ द नंबर, उसकी यूनिट डिजिट लोगे, वो दोनों क्या होनी चाहिए हमारे 2 है तब भी 4 होगा, 8 होगा तब भी अपना 4 हो जाएगा। इस तरह से 5 का स्क्वायर 5, देखो 5 का 5 ही होगा। यूनिट तो नंबर की अगर यूनिट डिजिट है वो 5 है तो स्क्वायर ऑफ नंबर की डिजिट भी क्या होगी 5। उसी तरह 16 का देखो, ये 16 है, इसका स्क्वायर कितना है 256। 240 है, 240 का अगर हम स्क्वायर करें 24 है, 24 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 576।
तो देखो ये 6 है, नंबर है, नंबर की यूनिट डिजिट क्या है 6, या नंबर की यूनिट डिजिट 4 हो, 6 या 4 हो, हमारे पास स्क्वायर ऑफ द नंबर यूनिट डिजिट क्या आएंगे 6। ये देखो ये 6, यानी आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलता है, इसके अंदर आपको फाइंड करने हो यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर आपको गिवन हो एंड यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर आपको फाइंड करना हो, तो आप अगर आपको ये लर्न है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो आपको ये टेबल लर्न रखनी है, और अगर भूल भी जाते हो तो आप स्क्वायर करके देख लो, सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 क्या है आपके, एक ये और रह गया अपना 40। देखो 40 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1600 आ जाएगा। तो देखो 10 थी, कितनी हो गई 20 हो गई ना, ये इसका परफेक्ट हो गया। अगर 0 है लास्ट में तो स्क्वायर ऑफ द नंबर की लास्ट यूनिट भी क्या हो जाएगी, लास्ट डिजिट भी क्या हो जाएगी हमारी 0 होगी। नंबर में 0 है तो स्क्वायर में भी आपके 0 ही आएगा। अब प्रॉपर्टी 5, कंसिडर द फॉलोइंग, 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, बट अगर हम इसका डबल कर दें है ना 2 × 49, तब फिर वो क्या हो जाता है, इज़ अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए अब जैसे 5 है, इसको एक बार इसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आपको कोई सा भी नंबर दे रखा है बट वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे हमने लिया 36, तो क्या है हमारा 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। बट अगर हम इस 36 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो हमारे पास डिजिट आएगी है ना 72, इसे हम बोलेंगे इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ देखो, जैसे 36 है, 36 से फैक्टर करो आप। देखो जब भी स्क्वायर करते ना अपन, देखो ऐसे 2 से करो, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 1 = 3। तो कितना हो गया अपना 2 × 2 3 × 3। तो देखो इसे पेयर बनाओ, कितने हो जाएंगे इसके 2 और इसकी 3, कितना आ जाएगा 6, यानी 36 किसका है परफेक्ट स्क्वायर। 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, द नंबर इज़ 6, ये हमको याद है। अगर उन्होंने से बड़ी डिजिट आ जाए ना, फिर आपको जैसे भी 36 का हमें याद था 6 होता है, लेकिन मैंने करके क्यों बताया, क्योंकि अगर आपको कोई लास्ट डिजिट मिल जाती है तो सबसे पहले उसके फैक्टर करो, फिर उनके पेयर बनाने हमको। अगर पेयर बन जाते ना तो इसके 2 और इसके 3 का, एक पेयर 3 एक पेयर 2, 1 पेयर ऑफ 2 एंड 1 पेयर ऑफ 3 आपको मिला। 2 एंड 3 आप प्रोडक्ट करोगे कितना आ जाएगा 6। लेकिन अब इसी को आप क्या कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई अगर आपने किया 36 को तो कितना है 72। अब अगर हम 72 का क्या करते हैं फैक्टर, तो कितने चाहिए 2 × 2 × 2 × 3 × 3। देखो 36 के फैक्टर तो ये × 2। अब हम पेयर बनाएंगे तो ये पेयर बट 2 रह गया ना, तो 2 का पेयर है ही नहीं। तो जब हमारे पास पूरे परफेक्ट पेयर नहीं होते हैं तो फिर हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो फिर अब देखो 2 नहीं है ना तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट इफ n is a perfect square then 2n can never be a perfect square। हमेशा याद रखना, अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो 2n परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा है, इसका मल्टीपल 2 है, तो एक 2 तो आ जाएगा, लेकिन उसका नया पैटर्न हम एक और उसका पेयर नहीं मिलेगा ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बट 2n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आज हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, 5 प्रॉपर्टी हमने अच्छे से पढ़ ली हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आई होंगी। 5 प्रॉपर्टी का आप भी रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन क्लास जब हमारी चलती है तो उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।